आरजेडी, एनसीपी और राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले अमित मालवीय जी वो चुनौती दे रही हैं कि जांच करवा लीजिए, 5 महीने बाकी हैं छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जो भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की चुनौती दे रही है, मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड के मामले में एजेंसी ने बुलाया था तो सड़कों पे लेट लेट के कांग्रेस के कार्यकर्ता रो रहे थे, राहुल गांधी को मत ले जाइए, सोनिया गांधी को मत ले जाइए, ये निर्दोष है। तमाशा कर रखा था पूरे देश में। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के नेता लोट लोट के छाती पीट रहे थे, तो तब कहां चला गया था इनका यही चैलेंज, कहां चली गई थी इनकी यही चुनौती। देखिए, कांग्रेस का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है और छत्तीसगढ़ की सरकार में 2000 करोड़ का जो शराब का घोटाला हुआ है, जैसे जैसे उससे परतें हट रही हैं, वैसे वैसे भूपेश बघेल पर शिकंजा कस रहा है। उनका लड़का, वहां का मेयर रायपुर का जो उनके करीबी हैं, वो दोनों जेल जाने की कगार पर खड़े हैं। और आज भूपेश बघेल का रसूख कांग्रेस पार्टी में इसलिए कम हो गया है क्योंकि डीके शिव कुमार कर्नाटका से कांग्रेस पार्टी को पैसा देना शुरू कर दिया है। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज आप अपनी बारे में अपनी बात करें, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है और भ्रष्टाचार के मामले में कभी भी ये जेल जा सकते हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ नेता हैं जो जेल जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी के। ठीक है अलका लांबा जी, डॉक्टर नवल किशोर जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि प्रधानमंत्री ने सीधे विपक्षी एकता पर वार किया, ये कहते हुए कि जिनके दामन दागदार हैं वही पास आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए आप लोगों पर भी निशाना साधा है। देखिए, प्रधानमंत्री की ये बात उतनी ही बनावटी और झूठ है जितना उनका डर झूठ है। आपको मालूम है कि संसदीय प्रणाली में आर्टिकल 74-75 के अनुसार प्रधानमंत्री जो है वो सबसे शक्तिशाली कार्यकारी पद है और सारी शक्तियों का उनका केंद्रित है, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में जाने जाते हैं। वो व्यक्ति जिनके पास सारे एजेंसी हैं और उसका खुल के इस्तेमाल भी करते हैं। पिछले 9 साल में लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके विरोध में जो भी आवाज उठता है उसके खिलाफ में उसका किस तरह से प्रयोग करते हैं और फिर एक मंच पर भाषण देते हुए कहते हैं कि जो डर गया उसका नाम मोदी नहीं है। ये कितना हास्यास्पद और झूठ है और बनावटी है वो सबको ही जानते हैं। जहां तक भ्रष्टाचार का बात है, वो तो भ्रष्टाचारी कहते हैं और फिर उसको शामिल कर देते हैं। उनका तीसरा इंजन जो है वो भ्रष्टाचारी जिसको कहते हैं वही बन जाता है। वो इतने डबल इंजन के प्रचारक जाने जाते हैं, लेकिन डबल इंजन का क्या हासिल हुआ मणिपुर में पूरा देश देख रहा है। ये सही मामले में बात यह है कि भाजपा सिर्फ झूठ और झूठ का निर्माण करती है, उसका प्रचार करती है और उनके प्रवक्ता जो बैठे हैं उसके पोस्टर बॉय हैं। देश में एक काम करने के लिए जो आदमी सबसे ज्यादा नकारात्मक राजनीति करता है वो आज आपके चैनल पे है, जो कि सिर्फ झूठ फैलाते हैं। उनको यह भी नहीं मालूम है कि भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी इस देश के हैं उसका संगम भारतीय जनता पार्टी है। खोज खोज के, बोल बोल के, डरा डरा के उनको साफ करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी है और इसकी डर यही है कि सत्ता जाने वाली है। लोक विमर्श में जो लड़ाई होती है वो राजनीतिक लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई पे होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री इसको व्यक्तिगत बना रहे हैं और अधिनायकवादी सोच के आधार पे वो व्यक्तिगत आधार पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भी राजनीतिक सवाल पूछता है, जो भी उनको मुद्दों पे सवाल पूछता है, जो भी उनके किए गए वादों पे सवाल पूछता है, उसको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसका अधिकार उनके पास नहीं है। जो एजेंसियां हैं वो कहती हैं कि नहीं, इनके पास कोई भ्रष्टाचार का कोई साक्ष्य नहीं मिला। 2 बार जो केस बंद कर दिए गए, उस केस को खुलवाकर वो राजनीतिक दल को और उनके नेताओं को डराने का काम करती है। और यही सच है। डर उनका केवल ये है कि आने वाले समय में जनता उनकी पूरी सच्चाई जान चुकी है और वह जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। यही डर उनको राजनीति सताए जा रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गोरखपुर में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तस्वीरें भी सामने आई है। अमित मालवीय जी, आप पहले जवाब दे दीजिए इनकी बातों पर। वो कह रहे हैं कि आप पोस्टर बॉय हैं, बीजेपी के, झूठ फैलाने में माहिर हैं आप। देखिए, सूप बोले तो बोले, छलनी जिसमें 72 छेद वो भी बोले तो फिर हास्यास्पद है। लालू प्रसाद जेल किस लिए गए थे? क्रांति करने के लिए गए थे या सत्याग्रह करने के लिए गए थे या चोर या चारा घोटाले में गए थे? सजा याफ्ता मुजरिम है
5 केसेस में उनको सजा हो चुकी एक-एक करके है, नवल 4 किशोर जी में को जेल बोलने में दीजिए, थे, प्लीज। फिर आप अपने जब बोल रहे थे तो स्वास्थ्य वो का शांति से सुन कारण रहे थे, प्लीज, देकर नवल किशोर बाहर जी। निकले। हाँ। ये ऐसी पार्टी के नेता हैं जिनका शेष नेतृत्व जेल में था और जेल से निकला इसलिए क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, और अब बेल पे जो बाहर चल रहे हैं वो करप्शन पर ज्ञान दे रहे हैं। पूरा लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुझे बताइए कि अगर पूरा भ्रष्टाचार और लूट लालू परिवार ही करेगा तो उनके प्रवक्ता और बाकी नेता क्या कर रहे हैं वहां पर? वो क्या लालू परिवार के आसपास दौड़ने वाले लोग हैं क्या? शर्म नहीं आती है? अरे झूठ बोलने न्यायपालिका ही ने लालू यादव को जेल भेज दिया था। ये बताना चाहिए कि जो एक एक करके अपनी बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है नवल किशोर जी, आप दोनों की बात हो गई।